बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में स्ट्रेट लाइन चैप्टर का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन के 3 स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस का इक्वेशन, वाई एक्सिस का इक्वेशन, ये सभी इक्वेशंस देखे थे। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, which is ax plus by plus c is equal to 0. Here a, b, c are arbitrary constant and x and y are variables. Ax plus by plus c is equal to 0 represent any form of the straight line. It is the equation of a straight line. It is converted into एनी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। जो हम लोगों ने 3 स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े थे, फर्स्ट वन इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सेकेंड वन इज x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इज इक्वल टू 1 एंड थर्ड वन इज x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। हम इस लाइन को इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं अपनी जनरल लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। कन्वर्ट ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इंटू y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसमें कन्वर्ट करना है मुझे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो फॉर्म देखनी होती है, जनरल फॉर्म है हमारी लाइन की है, और जिसमें कन्वर्ट करना उसमें। यहाँ पर आप देखिए y एक साइड है, x और कांस्टेंट मेंबर दूसरी साइड है। तो मैं y का जो टर्म है उसे यहाँ पर रखूंगा, बाकी के टर्म राइट साइड ट्रांसपोज करूंगा, तो प्लस के थे दोनों निगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए इसमें y का कोएफिशिएंट 1 था, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट b है, तो हमें इसके कोएफिशिएंट को 1 करना पड़ेगा। तो b से डिवाइड करेंगे, तो b से डिवाइड करने पर इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ जो हमारा कांस्टेंट मेंबर है वो एक्चुअली पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव आ रहा है। इसे थोड़ा सा हम अगर प्लस लिखेंगे तो इसको एक ब्रैकेट में सेपरेट कर सकते हैं, माइनस सी बाई, वो आज भी माइनस ही है। तो हमारे पास ये जो फॉर्म बनी है वो 100% y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म बन गई है, और इसे मैंने जनरल फॉर्म से कन्वर्ट किया। इट इज कन्वर्टेड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फ्रॉम द जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन। अब मैं इस लाइन को अपनी नॉर्मल फॉर्म से कंपेयर करता हूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस कैपिटल सी से। तो हम देखेंगे ऑन कंपेयरिंग m इज इक्वल टू, यहाँ m का रोल जो प्ले कर रहा है वो x का कोफिशिएंट है माइनस a बाई बी, और जो कांस्टेंट टर्म है हमारा c कैपिटल C वो है माइनस स्मॉल c अपॉन b। इस तरह से हमको m और c मिल सकते हैं। अब यहाँ पर हमको कन्वर्ट करने का क्या फायदा हुआ, यानी इस जनरल फॉर्म में अगर मुझसे कोई स्लोप पूछता कि इस लाइन का स्लोप क्या है तो हम नहीं बता सकते थे, लेकिन जब मैंने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो अब हम देख के कह पा रहे हैं कि एक्चुअली अगर मुझे इस लाइन का कोई स्लोप पूछेगा तो मैं बड़े आराम से बता पाऊंगा कि मैं m इज इक्वल टू माइनस टाइम्स x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, मैं ये कर दूंगा, मैं स्लोप बता पाऊंगा। मैं कहूंगा बताओ इसमें पॉजिटिव y इंटरसेप्ट कितना है, तो मैं कह पाऊंगा प्लस कैपिटल C इज इक्वल टू माइनस स्मॉल c अपॉन b। तो ये हमारे कन्वर्जन के फायदे हैं कि जनरल लाइन से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना कैसे होता है, और उससे कंपेयर करके हम y इंटरसेप्ट लाइन का पता चला सकते हैं और स्लोप लाइन का पता चला सकते हैं। ज़्यादातर केस में ये जनरल फॉर्म को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें तभी कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि हम उसके स्लोप को फाइंड आउट कर सकें। नाउ नेक्स्ट, कन्वर्ट ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इंटू इंटरसेप्ट फॉर्म।
इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकती है, स्मॉल ए स्मॉल बी इसमें भी यूज किया गया, स्मॉल ए स्मॉल बी इसमें भी यूज किया गया, तो मैं इस वाले में कैपिटल कर लेता हूँ। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने कैपिटल सी कर लिया था, तो यहाँ पर मैं इसको ए और बी कैपिटल कर लेता हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए आप देख रहे हैं कि एक्स और वाई के जो टर्म है वो एक तरफ है और जो कांस्टेंट टर्म है वो दूसरी तरफ है। तो यहाँ पर एक्स और वाई के टर्म को यहीं रखिए, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड। अब वो जो कांस्टेंट है वो हर हाल में 1 है, तो यहाँ राइट साइड में 1 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस सी से डिवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड। तो डिवाइडिंग बाय माइनस सी ऑन बोथ साइड। माइनस सी से जब आप डिवाइड करते हो तो यहाँ डिवाइड करेंगे आप, तो ए एक्स अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू माइनस सी, यहाँ डिवाइड करेंगे तो आने वाला है 1। सिमिलरली x के साथ न्यूमिनेटर में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है डिनोमिनेटर में है, तो इस a को भी आप डिनोमिनेटर में लेके आइए, तो माइनस सी बाई ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू 1। इट इज अ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। मैंने इस जनरल फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया है। यहां पर कंपेयर करने पर x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 से कंपेयर करेंगे जब इसको, तो कंपेयर करने पर मुझे दिखाई देगा कि कैपिटल A माइनस सी अपॉन ए है और जो कैपिटल B है वो माइनस सी अपॉन बी है। और इस कैपिटल A को हम लोग बोलते थे x इंटरसेप्ट और इस कैपिटल B को हम लोग बोलते थे y इंटरसेप्ट। यानी इस लाइन को देख करके अब हम बता पाएंगे कि हमारा x इंटरसेप्ट कितना होगा और y इंटरसेप्ट कितना होगा। जब भी कभी हमको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने की जरूरत होगी, हम जनरल लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट कन्वर्जन, कन्वर्ट ax plus by plus c is equal to 0 into x cos alpha plus y sin alpha is equal to p into नॉर्मल फॉर्म। हम इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं और नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीजें हैं। ध्यान रखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ax plus by is equal to c को राइट ले जाएंगे, बिकॉज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, यहाँ भी x और y के टर्म है लेफ्ट साइड और कांस्टेंट वाला टर्म राइट साइड है, तो कांस्टेंट हमारा राइट चला गया। अब यहाँ पर x cos अल्फा है और यहाँ x के साथ कोई कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ cos अल्फा किस तरह जनरेट करना है, तो उसका बहुत आसान तरीका होता है। यहाँ पर x और y के जो भी कोफिशिएंट हैं उनके स्क्वायर्स का सम करके और अंडर रूट ले करके उसी से बोथ साइड डिवाइड करेंगे हमेशा। सो वी हैव टू डिवाइड बोथ साइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब डिवाइड करने पर ये हो जाएगा, यहां पर बनने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स और इधर बनने वाला है अलग अलग करने पर सेपरेट कर देंगे माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नौ बच्चों, अब क्या करना है, अब हम एक ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पढ़ रखा है, इन राइट एंगल ट्राइंगल इफ बेस इज ए एंड परपेंडिकुलर इज बी देन हाइपोटेन्यूस विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर मैं इस एंगल को अल्फा बोलूं तो यहां से कॉस अल्फा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और साइन अल्फा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो मींस अगर हम a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉस अल्फा लिखते हैं तो हमको b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर को साइन अल्फा लिखने का हक मिल जाएगा।
तो यहाँ पर हम बच्चों उसको रिप्लेस करने जा रहे हैं, इसको cos अल्फा से इंटू एक्स, तो ये रिप्लेस हो जाएगा sin अल्फा से ऑटोमेटिकली, और ये हमारा पूरा कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट, b भी कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट, तो ये फुल कांस्टेंट। वी कैन राइट x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू माइनस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारी लाइन आ गई। अब मैं इसको अगर x cos अल्फा या x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p से कंपेयर करूं, तो आप देख सकते हैं कि हमारा थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा एंड p इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। तो कंपेयर करके p की वैल्यू और ये थीटा की वैल्यू अल्फा। तो ये कन्वर्जन था, तीनों लाइन के तीनों फॉर्म को हम जनरल फॉर्म में और जनरल फॉर्म को इन तीनों फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर हमारे पास दो स्पेसिफिक इक्वेशन ऑफ लाइन है। फर्स्ट पॉइंट स्लोप फॉर्म और दूसरी है 2 पॉइंट्स फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है बच्चों, इसमें क्या होता है कि आपको एक पॉइंट लाइन पर गिवन होगा और लाइन का स्लोप गिवन होगा, तो आप इसका इक्वेशन लिख पाएंगे और वो इक्वेशन होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। और यहीं पर जो हमारी 2 पॉइंट फॉर्म होती है लाइन की, उसमें लाइन पर हमको 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं और जब 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, where m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। बच्चों सेकंड वाले में कुछ नहीं, केवल ये m की जो वैल्यू है वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 रख दी गई स्लोप की फॉर्म, और हम किसी भी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। अगर उस लाइन पर हमको 2 पॉइंट्स गिवन हो तो स्लोप की वैल्यू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होती है। तो इस बात को हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास स्लोप का एक फार्मूला है, इसके थ्रू हम लोग यहाँ पर इस लाइन को डिफाइन कर लेते हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे देखेंगे और भी इसके पार्ट आते जाएंगे। आप लोग ध्यान से इसको देखते जाइए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप दीजिए, तो मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ओके।